हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या हालचाल? बढ़िया है एकदम। तो चलिए, आज क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड जितना भी न्यूमेरिकल्स होगा, आज सभी न्यूमेरिकल्स को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, देखेंगे। ठीक है, तो फटाफट से कॉपी और कलम निकाल लीजिए और लिखना शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए, क्वांटाइजेशन। तो चलो देखते हैं सबसे पहले क्वांटाइजेशन क्या चीज होती है। तो क्वांटाइजेशन को जानने के लिए फटाफट से यूट्यूब पर जाओ और सर्च करो स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज बाय देवचंद सर। तुरंत आ जाएगा और वहां देख करके उस वाला लेक्चर को तब यहाँ पर आओ, तब न्यूमेरिकल क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, चलो तो अब इसको देखते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस कर देते हैं। क्वांटाइजेशन मुझसे कुछ है नहीं, तो देखो क्वांटाइजेशन में एक फॉर्मूला याद रखना, क्यू बराबर प्लस माइनस एन ई। क्या याद रखना? क्यू बराबर प्लस माइनस एन ई याद रखना। वेयर जहां एन का जो वैल्यू बताए थे तो हमेशा इंटीजर नंबर में लेना, जैसे 0 1 2 3 4 5 इस तरह से लेना। एन का वैल्यू कभी भी फ्रैक्शन में नहीं लेना है और डेसिमल में भी कभी भी नहीं लेना है। ठीक है, अब देखो ई का जो वैल्यू बताए थे, ई का वैल्यू कितना रखना? 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, ये याद रखना। ठीक है, और प्लस माइनस यहाँ पर है। अगर हम प्लस माइनस यूज करेंगे तब इस एन के वैल्यू जो 0 1 2 3 4 लिखे हैं इसमें प्लस माइनस यूज नहीं करना। अगर यहाँ पर प्लस माइनस नहीं लेकर चलेंगे तब एन के वैल्यू हम प्लस माइनस यूज करेंगे। ठीक है, चलो देखो, तो प्लस माइनस कहां पर? एन में तो नहीं, यानी कि ई में आता है। किस में आता है? ई में। तो फिलहाल हाँ, कहीं कहीं पर एन का वैल्यू ऐसे भी लिखा जाता है, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, इसीलिए बोले, और कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, चलो तो न्यूमेरिकल को देखते हैं। और ये चीज जानने के लिए फटाफट से चले जाओ, जो पता है वहां पर यूट्यूब पर सर्च कर लो। ठीक है, चलो तो आज आप फटाफट से ये पहला न्यूमेरिकल देखो क्या बोलता है। क्वेश्चन का आता है पहला कि फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। कहता है कि 1 कूलम यदि चार्ज है, 1 कूलम आवेश है, उसमें कितना इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए? कितना इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए, यानी कि कितना इलेक्ट्रॉन्स, जैसे दो बॉडी को रब्ड करेंगे तो कितना इलेक्ट्रॉन्स किसी बॉडी पर जाएगा, तो कितना चार्ज होना चाहिए? 1 कूलम चार्ज होना चाहिए। चलो तो यहां पर हम देखते हैं कि क्यू का वैल्यू दे रखा है, 1 कूलम दे रखा है कि नहीं दे रखा? हाँ सर, तो सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखो। तो Q का वैल्यू कितना दे रखा है? 1 कूलम। और क्वांटाइजेशन का फॉर्मूला क्या होता है? Q बराबर एन ई होता है कि नहीं होता? हाँ, अगर यहां से हम एन निकालेंगे तो E को इधर कर दो तो क्या आ जाएगा? Q बटा E आएगा, मजा आया। तो Q का वैल्यू कितना है? 1 कूलम बटा E का वैल्यू कितना बोले थे? 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। यही ना बोले थे? बोलो बोलो बोलो। यस सर, यही बोले थे सर, मजा आ गया सर। ध्यान से देखना। अब यहां से देखो, इसको खत्म करो, यही खत्म हो गया। यहां से दशमलव बढ़ाएंगे तो यहाँ पर क्या आएगा? 10 आएगा। तो चलो इसको लिख लेते हैं, 10 बटे 16 गुना 10 के पावर 19 से ऊपर करो तो क्या आ जाएगा? प्लस 19 आएगा। यस, अब देखो 16 से भाग देने में 10 में थोड़ा सा दिक्कत करेगा, तो दिक्कत लेने का जरूरी नहीं है। अरे न्यूमेरिकल तो हम लोग चुटकी मुड़ा देंगे। ठीक है, देखो कैसे। इस पे क्या करना, एक जीरो को इस पर रख दो तो कितना हो जाएगा बताओ? 100 हो गया बच्चा 16 और 10 के पावर कितना आ गया? 18 आ गया, क्योंकि एक जीरो तुमने कहाँ दे दिया? इस 10 पर दे दिया। अब इसमें भाग देना आसान हो गया, नहीं? अब इस पर भाग देना क्या हो गया? आसान हो गया। हो गया कि नहीं हो गया बताओ? अब देखो, 16 छा के 96, 4 पर 0, 16 दूना 32, 16 दूना 32, 8 पर 0, 16 पंचा 80 गुना 10 की पावर कितना आ गया? 18 इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि एन का जो वैल्यू आया, एन का जो वैल्यू, अरे एन का जो वैल्यू आया कितना आया बोलो मेरे प्यारे सभी? एन का जो वैल्यू आया कितना आया बोलो? एन का जो वैल्यू आया कितना आया बोलो? चलो ध्यान से देखना। तो एन का जो वैल्यू आया 6.25 इंटू 10 टू द पावर कितना? 18। कितना आया? 18। अब बात रही कि सर आपने बताए थे कि एन का वैल्यू दशमलव में नहीं रहना चाहिए, लेकिन यहां पर देखते हैं एन का वैल्यू दशमलव में आ रहा है। अरे एन का वैल्यू दशमलव में नहीं है रे, यहां पर देखो एन का वैल्यू दशमलव में नहीं है। क्यों नहीं है? ध्यान से देखना। इधर 10 के पावर 18 है, ध्यान से देखो कितना आया है? 6.25 10 टू द पावर कितना आया? 18, यानी कि 18। अगर इतना जीरो तुम इस पर रख दोगे तो क्या ये दशमलव रहेगा? नहीं रहेगा। और 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स थोड़ा सा नहीं होता है, बहुत ज्यादा होता है। अब बताओ ना, इतना इलेक्ट्रॉन्स अगर किसी बॉडी पर जाएगा तब उस पर 1 कूलम चार्ज होगा। कितना होगा? 1 कूलम चार्ज होगा। समझ में आया कि बात की नहीं आया बताओ?
तो n का वैल्यू कितना आ गया बताओ मेरे प्यारे सभी। तो n का वैल्यू ये रहा कि 1 कूलम चार्ज में पूछेगा तो 6.25 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स याद रखना। कोई दिक्कत की बात है थोड़ा सा भी नहीं ना। अगर 2 कूलम में पूछेगा तो इसको 2 से गुना कर देना। और ये ऑब्जेक्टिव में आता है, किसमें आता है बोलो, ऑब्जेक्टिव में आता है। तो ये न्यूमेरिकल याद रखना, ठीक है, ये वैल्यू याद रखना 1 कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है। चलो कोई दिक्कत नहीं ना। आ जाओ फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलो कहता इज अ चार्ज ऑफ इतना कूलम इज पॉसिबल। अरे कुछ भी नहीं है इस सब सवाल में, कुछ भी नहीं है। देख मजा लो जिंदगी का। क्यू का मान कितना दे रखा है, इतना दे रखा। कोई दिक्कत है थोड़ा सा भी नहीं है सर। तो सर अभी आपने बताया कि n बराबर होता है क्यू बाई क्यू का वैल्यू कितना है 3.2 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम बट ई का वैल्यू रखो 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ये वाला कहानी को खत्म करो तेजी में और जिंदगी का मजा लेना शुरू करो। ये वाला कहानी खत्म। अरे इसी कलर से क्यों कटता है, चलो ध्यान से देखना। ये वाला कहानी को खत्म करो। अब देखो 16 दूना यानी कि कितना आ गया, n का वैल्यू आ गया 2। कितना आ गया, n का वैल्यू 2 आ गया। तो क्या n का वैल्यू 2 संभव है कि नहीं है बताओ। यस, क्योंकि इंटीजर नंबर लेना था। तो अगर n का वैल्यू इसी रूप में आ जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 तो इतना कूलम चार्ज, ये जो तुम देख रहे हो, इतना कूलम चार्ज किसी वस्तु पर संभव है, संभव है। तो आंसर में क्या लेना है यहाँ पर, यस पॉसिबल है। कोई दिक्कत की बात नहीं ना, पॉसिबल है। चलो कोई दिक्कत है थोड़ा सा भी तो बताओ। लेकिन n का वैल्यू हमेशा किस में आना चाहिए, इंटीजर नंबर में आना चाहिए। इसमें किस में आना चाहिए बोलो, इंटीजर में आना चाहिए। जिंदगी का मजा आ रहा है तो बोलो फटाफट से, सब जबरदस्त मजा आ रहा है। फटाफट से आ जाओ दूसरा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता इज अ चार्ज ऑफ इतना कूलम इज पॉसिबल। चलो फिर वही किंतु परंतु वाला क्वेश्चन आ गया है। चलो देख लेते हैं तेजी में। तो क्यू का वैल्यू कितना दे रखा है, इतना। तो चलो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करो, n बराबर q बटे e। क्यू का वैल्यू कितना 4.5 10 टू द पावर कितना, इतना। हाँ, अब 1.6 10 टू द पावर कितना माइनस 19 कूलम। e जब भी आए तो e का वैल्यू हमेशा यहाँ 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम यानी चार्ज को ही रखना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या बात आती है। यस सर, ये वाला कहानी को खत्म करो। अब यहाँ से दशमलव बढ़ाओ, ये भी खत्म। तो आया कितना 45 बटे 16। तो n का वैल्यू देखो किसमें आ गया बोलो, ये सर आ गया फ्रैक्शन वैल्यू में। किसमें आ गया, फ्रैक्शन में आ गया। तो क्या ये पॉसिबल है, क्या n का वैल्यू ये पॉसिबल है इतना चार्ज होने के लिए। तो लिखेंगे आंसर में नो पॉसिबल। इतना चार्ज किसी वस्तु पर हम नहीं दे सकते हैं, इतना चार्ज किसी वस्तु पर हम नहीं दे सकते हैं। समझ में आया, बोलो 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 यस सर। चलो आ जाओ फटाफट से अगला क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोलता है कि क्या ना बॉडी है चार्ज ऑफ इतना कूलम पॉसिबल। चलो ये फिर वही क्वेश्चन है क्या क्या। चलो कोई दिक्कत की बात नहीं, तेजी में इसको सोल्व करो और उड़ा दो। तो n का वैल्यू निकालना है हमेशा। n बराबर क्या लिखेंगे, q बटे e। q का वैल्यू 4.8 10 टू द पावर माइनस 19 बटे e का वैल्यू 1.6 10 टू द पावर माइनस 19। अब तो ये वाला कहानी खत्म। दशमलव दशमलव दोनों में सेम है, उड़ा दो। यहाँ से भी यहाँ से भी 48 बटे 16 दिया। कितना आ गया, n का वैल्यू कितना आ गया बोलो मेरे प्यारे। सर ये तो 3 आ गया, ये तो इंटीजर नंबर है। हाँ तो लिख दो, यस पॉसिबल है, क्या दिक्कत है। n का वैल्यू अगर 3 आ रही है तो लिख दो पॉसिबल है, कोई दिक्कत बोलो नहीं है सर। आगे बढ़े, तेजी मुड़ाते चलो न्यूमेरिकल्स को, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कुछ अलग क्वेश्चन आ गया। कहता है कैलकुलेट द चार्ज ऑफ न्यूक्लियस ऑफ आयरन 26 में होता है। हाँ तो देखो अब यहाँ पर थोड़ा सा मजा देते हैं, ध्यान से देखो। मजा क्या लेंगे, ये जो ऊपर में 56 इस चीज को दुनिया ने ए का नाम दिया है, और नीचे में जो 26 इसको तुम क्या बोलते हो, जेड बोलते हो। क्या बोलते हो, जेड बोलते हो। कोई दिक्कत नहीं। तो यही जेड जो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है, हाँ या ना, यस सर। और यही तुम्हारा क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है कि नहीं होता है, बताओ। यस सर, मजा आया। कहता है न्यूक्लियस में, किसमें कहता है, न्यूक्लियस में। किसमें कहता है, न्यूक्लियस में। अब दिमाग लगाओ कि न्यूक्लियस में क्या रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स रहता है। न्यूट्रॉन्स पर कोई चार्ज तो होता नहीं है, चार्ज होता किस पर है, तो प्रोटॉन पर। अगर इन दोनों को मिला देंगे तब तो ये न्यूट्रल हो जाएगा। लेकिन बात हमको बोला किसमें है, न्यूक्लियस में। किसमें बोला जा रहा है, न्यूक्लियस में। तो न्यूक्लियस में हमेशा कौन चीज लेना, इन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स में जितना चार्ज होगा वही चार्ज तो होगा।
तब तो यहाँ पर n का वैल्यू कितना आ गया बताओ, जो प्रोटॉन की संख्या वही किसका वैल्यू है, n का वैल्यू है। तब तो यहाँ पर आ गया n का वैल्यू कितना, बोलो मेरे प्यारे 26। n का वैल्यू कितना आ गया 26, और q बराबर क्या जानते हो n, n का मान कितना है 26 रखो, और e का वैल्यू कितना जानता है 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। अब गुना कर दो इसको, जितना आ जाए वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत। हाँ तो 16 छः के 96, हाथ में बचा 9, 16 9 16 गुना के 32 9 41, यानी कि 41.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम। कितना आ गया, बोलो 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 बोलो। यस सर, इतना आ गया सर, मजा आ गया सर, इतना आ गया सर, मजा आ गया। ये आ गया किसका वैल्यू, बोलो क्यू का वैल्यू। तो क्यू बराबर 41.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम होगा। कहाँ पर, आयरन के न्यूक्लियस में, एटम में नहीं। एटम में बोलेगा तो प्रोटॉन की संख्या जितना उतना ही, इलेक्ट्रॉन की संख्या दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, समझ में आया। लेकिन न्यूक्लियस की बात कर रही है तो न्यूक्लियस में कितना चार्ज होगा, तो इतना चार्ज होगा। कोई दिक्कत थोड़ा सा भी दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा, ये बताओ तो एक बार, क्लियर दिखाई दे रहा है ना, हाँ सभी को क्लियर दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत है इसमें, क्या नहीं है। चलो आगे फटाफट से देखो इसमें, हाँ कैलकुलेट द चार्ज ऑन, हाँ देखो यहाँ पर एटम की बात कर दिया, इसमें क्या दिया था यहाँ पर देख ले, न्यूक्लियस दिया था, हाँ सर यहाँ पर क्या दे दिया है, एटम दे दिया। तो एटम की बात जब करेंगे तो एटम में क्या होता है, जितना प्रोटॉन की संख्या उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या। तब तो यहाँ पर ध्यान से देखो कि सर यहाँ पर इसी चीज को आप लोग सर जेड बोलते हैं और इस चीज को आप लोग ए बोलते हैं, इसको मतलब अभी नहीं है, हमको किससे मतलब है, जेड से। तो जेड जितना है वही तो तुम्हारा प्रोटॉन की संख्या, वही तो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन की संख्या है। कितना है बताओ, 24 है, कितना है 24। अब जितना प्रोटॉन की संख्या उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या, दोनों पर चार्ज क्या होता है सेम, लेकिन एक निगेटिव में एक पॉजिटिव में, दोनों को सटा देंगे क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। तो टोटल चार्ज जो होगा, टोटल चार्ज जो होगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, बोलो मेरे प्यारे, 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जितना यहाँ पर देखो ये वाला पॉइंट को, हाँ जितना प्रोटॉन की संख्या उतना ही क्या है, जितना प्रोटॉन की संख्या उतना ही क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या। ये निगेटिव में तो ये वाला कौन चीज में, प्लस में, तो दोनों को सटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मजा आया, बोलो मजा आया, बोलो 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 बोलो। यस सर, मजा आ गया सर। चलो अब बात बढ़ाते हैं आगे कहानी को। चलो यहाँ पर देखो क्या बोलता है, कहता है बॉडी लॉस क्या, कितना इलेक्ट्रॉन, 10 के पावर 25 इलेक्ट्रॉन। चलो कोई दिक्कत नहीं। द अमाउंट ऑफ मास चेंजेज, यस यहाँ पर बात आया किसका, मास का। यहाँ पर बात आया किसका, मास का। कहता है कि जब इतना इलेक्ट्रॉन्स को हम लॉस कर देते हैं, क्या कर देते हैं, लॉस कर देते हैं, तब मास में चेंजेस कितना आएगा। तो मास में चेंजेस कितना आएगा, ध्यान से देखना। तो इतना इलेक्ट्रॉन्स से तुम्हारा कौन सी है, नंबर है, क्या है ये, नंबर है, क्या है ये बताओ, n है। n का वैल्यू कितना है, 10 के पावर 25, 10 के पावर 25 ये कौन सी है, n है। तो मास में चेंजेस, तो मास कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना, मास कैसे निकालेंगे। यहाँ पर भी एक फॉर्मूला मैं तैयार कर देता हूँ, मजा आ जाएगा। देख तो मास, तो सबसे पहले तो m मतलब इससे गुना कर दो, किससे, तो इलेक्ट्रॉन के मास से। अरे इलेक्ट्रॉन जब जाएगा अपने साथ तो अपने साथ मास को लेकर के जाएगा और चार्ज को लेकर के जाएगा। तो चार्ज वाला में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, तो है दिक्कत किसमें, मास में। तो मास में भी दिक्कत क्यों होगा, जब हम एक इलेक्ट्रॉन का मास जानते हैं 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg, तो दिक्कत क्यों होगा, बताओ दिक्कत क्यों होगा। अरे जब इतना इलेक्ट्रॉन से गया तो जाने दो, तो जाएगा तो अपने साथ जब मास को लेकर के जाएगा उतना मास से गुना कर देंगे। तो n गुना कर दो किससे, इलेक्ट्रॉन के मास से। गुना कर दो किससे बताओ, इलेक्ट्रॉन के मास से। कोई दिक्कत है इसमें क्या, थोड़ा सा भी दिक्कत। देखो ये भी फॉर्मूला तुम्हारा बन गया, ये भी क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया। जिस तरह से Q बराबर हम लिखते थे, कौन चीज, Q बराबर क्या लिखते थे, बोलो बोलो बोलो। जिस तरह से Q बराबर लिखते थे n, देखो वही चीज है यहाँ पर चार्ज रखते थे, ये तो संख्या है, ये तो क्या आ गया, चार्ज आ गया। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का चार्ज रखते थे, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का मास रखो ना, क्या दिक्कत। चलो हल कर लेते तेजी में। तो n 10 के पावर 25, इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 10 टू द पावर माइनस 31 kg। मजा आएगा सर, ये कौन चीज है, m है। तो m का वैल्यू तेज में लिख दो, तो 9.1 10 टू द पावर कितना आ जाएगा बताओ, -6 आएगा क्या, थोड़ा सा भी है तो बताओ ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। कोई दिक्कत थोड़ा सा भी नहीं है सब। चलो आ जाओ फटाफट से अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं।
चलो ये वाला क्वेश्चन को क्या बोलता है, इफ 10 के पावर 31 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। अरे किसी बॉडी से 10 के पावर 31 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करो, हटा दो द बॉडी, देन तब इट मास विल बी डिक्रीज्ड इन व्हाट अमाउंट, तो किस अमाउंट में मास क्या होगा उसका डिक्रीज होगा, ये चीज का निकालने के लिए। चलो तो अभी जस्ट एक फॉर्मूला देखे थे मास वाला कि सर मास का जो फॉर्मूला अभी आपने बताए वो बताए NMe, Me कौन सी इलेक्ट्रॉन का मास है, तो m दे रखा है 10 के पावर 31 और इलेक्ट्रॉन का मास जानते हैं 9.1 10 टू द पावर -31, ये कौन चीज में जानते हैं केजी। तो अगर इसको मैं सर सटा दूं पावर तो ये वाला कहानी तो खत्म हो गया क्योंकि माइनस प्लस में है, तो बचा कितना 9.1 केजी बचा, ये आएगा इतना आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। क्या इस समय दिक्कत हो रहा है, थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है तो बोलो, थोड़ा सा भी कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। आगे बढ़े, चलो फटाफट से बनाते चलो। कहता है क्या ना बॉडी है चार्ज ऑफ इतना कूलम इज पॉसिबल, लो फिर वही क्वेश्चन आ गया, ये सब क्वेश्चन को तो उड़ा मारो रे, उड़ा डालो, ये सब क्वेश्चन को कुछ भी नहीं है। Q का वैल्यू सर दे रखा है 3 इंटू 10 टू द पावर -11 कूलम, हम जानते हैं N बराबर होता है सर Q बटा E, Q का वैल्यू 3 गुना 10 के पावर -11 बटा E का वैल्यू 1.6 10 टू द पावर -19 कूलम, तो कूलम कूलम को नहीं लेना है, कोई दिक्कत नहीं, खत्म हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर अगर इसको हम करें तो करें क्या, देखो अगर इसको दशमलव पुराएगा तो क्या आएगा, यहाँ पर 10 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो यहाँ पर 30 बट्टे 16 कर दो गुना 10 के पावर, ये 19 को ऊपर करेंगे तो प्लस में 19 में से 11 चला जाएगा, कितना बचेगा 8 बचेगा। कोई दिक्कत क्या वैल्यू है, कोई दिक्कत थोड़ा सा भी नहीं है सर। अब क्या करो, इसको कटा दो, तो कटाएगा तो कितना आएगा बताओ, 15 दूना 8 गुना के 16, तो 15 बट्टे 8 10 का पावर 8, अब भाग दे दो, भाग दो 8 का 8 दशमलव 7 पर 0, तो 7 पर 0 आया 8 64, बच गया कितना 6 पर 0, तो 8 7 56, 4 पर 0 8 5 40 गुना 10 के पावर कितना आ गया 8, तो n का वैल्यू देखो कितना आ गया, इतना आ गया। क्या ये n का वैल्यू संभव है बताओ, क्या ये n का वैल्यू इतना संभव है बताओ, ये बात बताओ पहले, क्या n का वैल्यू इतना संभव है, ये चीज बताओ, हाँ या ना बताओ। तो ये सर संभव है, कैसे संभव है ध्यान से देखना। तो n का जो वैल्यू आया है, n का जो वैल्यू आया है कितना आया 1.875 10 टू द पावर कितना है 8, तो अरे 8 दो जो इसको पटक ना दो 8 1875 8 0 पट को 4 5 6 7 8 3 यहाँ दशमलव दे दो, दशमलव के बाद इसका कहानी खत्म, तो बच्चा कितना है इनका वैल्यू 1875 1 2 3 4 5 0। तो क्या ये n का वैल्यू फ्रैक्शन में आया है, ये बात बताओ, क्या n का वैल्यू फ्रैक्शन में दिख रहा है कहीं से, नहीं है सर। तो n का वैल्यू इतना संभव है, n का वैल्यू इतना संभव है, तो कहने का मतलब कौन चीज यस लिखना, क्या लिखना है यस लिखना, क्या लिखना है बोलो 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 यस लिखना है, क्या लिखना है यस लिखना है सर, मजा आ गया सर। तो ये सब क्वेश्चन को गर्दा छुड़ा देना है, ये सब क्वेश्चन को क्या करना है बोलो गर्दा छुड़ा देना है, कोई दिक्कत थोड़ा सा भी डाउट नहीं है सर। चलो आज फटाफट से ये सब क्वेश्चन को देखते हैं। कहता हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी रिमूव फ्रॉम अ पीस ऑफ मेटल टू गिव इट अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ इतना, कहता है कि ओ माय गॉड कहता कुछ ध्यान देखना, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी रिमूव, कहता है कि कितना इलेक्ट्रॉन्स को हम रिमूव करेंगे कि फ्रॉम अ पीस ऑफ मेटल, मेटल के एक टुकड़े पर कितना चार्ज पॉजिटिव चार्ज आएगा, कितना 1 गुना 10 की पावर -7 कूलम। चलो तो इसको तेजी में हल कर लो, क्या दे रखा है वहां पर देखो Q का वैल्यू कितना है 1 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम, कितना है बताओ 1 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम दिया हुआ। तो पट्टा बनो तो फॉर्मूला, अरे n बराबर क्या होता है बोलो Q बाई E, Q का वैल्यू सर मजा आ जाता है ये सब क्वेश्चन बनाने में। 1.6 10 टू द पावर -30, अरे यार क्या 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 मास है -19 कूलम, यहाँ पर भी कूलम है, कोई दिक्कत नहीं, इसको खत्म कर दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखिए यहाँ पर क्या मजा आएगा, इसको उड़ाएगा तो यहाँ पर क्या आएगा 1 10, तो 10 बट्टा 16 लिख, पावर को सटाओ ऊपर करो तो 10 के पावर कितना आएगा 19 जाएगा, तो ऊपर में प्लस आ जाएगा, 9 में 7 चला जाएगा, कितना बचेगा बोलो 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 2 बचेगा ना, यस सर 12 हो जाएगा, नहीं 12 7 19 होता है।
अब देखो यहाँ पर एक जीरो तुम इस पर खींच के ले आओ तो कितना हो जाएगा, एक जीरो इस पर देगा तो 100 आ जाएगा, हाँ 16 हो जाएगा नीचा, गुना 10 के पावर यहाँ पर कितना बचेगा 11। अब तुम इसको भाग दे सकते हो, आसान हो जाएगा भगा देने में। यस सर, 16 छः के 96, 16 दुना 32, 32 32 16 85। यस, और 10 का पावर कितना आ गया 11 आ गया। तो ये किसका वैल्यू आया बताओ, एन का वैल्यू। तो क्या ये एन का वैल्यू संभव है कि नहीं है ये बताओ। तो सर ये एन का वैल्यू संभव है, क्या है कि नहीं है बताओ बताओ बताओ। यस सर, एन का वैल्यू इतना संभव है। तो आंसर में क्या होगा, बोलो बोलो बोलो। अरे पॉसिबल वाला बात नहीं किया था सर, क्या बात किया था कि हाउ मेनी, इतना इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा मेटल के उस टुकड़े से, क्या हो जाएगा बताओ। तुम इतना इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर दोगे, रिमूव कर दोगे। तो उस बॉडी पर इतना इलेक्ट्रॉन्स को जैसे तुम निकालोगे तो उस पर कितना चार्ज आ जाएगा, इतना चार्ज आ जाएगा, ये वाला चार्ज। समझ में आया, कोई दिक्कत, थोड़ा सा भी कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, फटाफट से आगे बढ़िए सर। चलो ये बता देखो, कहा था इफ अ बॉडी गिव्स आउट 10 के पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स एवरी सेकेंड, तो हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट अ टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम इट। एक ये क्वेश्चन बचा हुआ, एक और है कैन अ बॉडी हैव चार्ज इतना कूलम जस्टिफाई। अरे इसको पहले उड़ा दो, इसको पहले उड़ा दो, क्या दिक्कत की बात है, तब उस क्वेश्चन को देखेंगे। कैन अ बॉडी हैव चार्ज इतना कूलम, क्यू का वैल्यू कितना दे रखा है 4 10 टू द पावर -9 कूलम। तो n बराबर क्या हो जाएगा बताओ, क्यू बटा ई। अरे 4 गुना 10 के पावर -19, 1.6 10 टू द पावर -19। ये कहानी खत्म। इसको बढ़ाएगा ऊपर में 40 नीचे में 16, कटा और उसको तेजी में 5 कटाओ, 10 तो का 40, 4 तो का 16, फिर कटा दो 5, तो कितना आ गया 5/2 आ गया। नहीं भाग दिया कितना आएगा बताओ 2.5 आएगा। तो n का वैल्यू आ गया 2.5। क्या ये संभव है, क्या इतना चार्ज किसी बॉडी पर संभव है, ये बताओ। क्या इतना चार्ज किसी बॉडी पर संभव है, जस्टिफाई। और क्या बोल रहा है देखो, जस्टिफाई योर आंसर, यही चीज तो पूछा है ना। तो यस सर, तो आंसर में क्या लिखना है, बोलो बोलो बोलो, नो। आंसर में क्या लिखना है, नो। आंसर में क्या लिखना है, नो। आंसर में क्या लिखना है, बोलो बोलो बोलो, तो नो। तो इतना चार्ज कभी भी किसी बॉडी पर हम नहीं दे सकते हैं। समझ में आया। चलो फटाफट से, अब ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ये थोड़ा सा जबरदस्त क्वेश्चन है, इसीलिए इसको थोड़ा सा देखेंगे लास्ट में, ठीक है। चल क्या बोला है यहाँ पर कि इफ अ बॉडी गिव्स आउट 10 के पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स एवरी सेकेंड, यानी कि एक सेकेंड में 10 के पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स को तुम क्या कर रहे हो, दे रहे हो, आउट कर रहे हो, ठीक है। कहता है हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट अ टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम इट। कहने का मतलब है कि जब किसी बॉडी पर तुम 1 कूलम चार्ज दोगे, 1 कूलम चार्ज दोगे तो उसमें कितना टाइम लगेगा, कि जब प्रत्येक सेकेंड में 10 के पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स निकल रहा है। कितना इलेक्ट्रॉन्स निकल रहा है, 10 के पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स। तो 1 कूलम चार्ज होने में कितना समय लगेगा, यही बात बोल रहा है क्वेश्चन, ठीक है। तो चलो इसको मैं बना लेता हूँ तेजी में, ध्यान से देखना। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो कि 1 सेकेंड में कितना होता है, उसको पहले निकाल लेते हैं। 1 सेकेंड में कितना होता है उसको पहले अपन लोग क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। ध्यान से देखना, 1 सेकेंड में निकालते हैं। तो n का वैल्यू कितना दे रखा है, 10 के पावर 9 दे रखा है। तो अगर 10 के पावर 9 कितना प्रत्येक सेकेंड बाय निकल रहा है, तो चार्ज हुआ कितना, तो Q बराबर क्या होता है n। तो n का वैल्यू कितना है 10 के पावर 9, e का वैल्यू कितना है 1.6 10 टू द पावर -90, है कि नहीं। हाँ, तो 10 के पावर 9 से अगर गुना कर दे इसको तो कितना हो जाएगा बताओ। इसको इसमें सटा दो तो 10 के पावर कितना आ जाएगा -10 कूलम आ जाएगा। ये Q आया 1 सेकेंड में, कहने का मतलब इतना चार्ज जा रहा है 1 सेकेंड में, इतना चार्ज 1 सेकेंड में कितना चार्ज बोलो, इतना चार्ज। कोई दिक्कत की बात नहीं ना। तो ये तो 1 सेकेंड की बात है, ये 1 सेकेंड में इतना चार्ज। याद देखना ये कौन चीज है, 1 सेकेंड 1 सेकेंड। तो कहने का मतलब है कि जब 1 सेकेंड में यानी इतना कूलम चार्ज, ध्यान से देखना, क्योंकि 1.6 10 टू द पावर -10 कूलम, ये कितना में 1 सेकेंड में, ये कितना में, अरे ये 1 सेकेंड। तो अगर हम कहेंगे कि 1 कूलम चार्ज होने के लिए समय निकालो, तो 1 कूलम होने के लिए कितना बताओ। तो इधर 1 बटा क्या कर दो 1.6 और 10 के पावर -10 कर दो। कोई दिक्कत है क्या बताओ।
तो ये कौन सी हो गया, इतना सेकेंड हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा बताओ। 1.6 - 10 अब इसी चीज को तुम हल कर लो, तो जैसे तुम हल करोगे तो ऊपर कर दो, तो दशमलव को जैसे हम हटाएंगे तो यहाँ पर क्या आ गया 10, तो 10/16 और 10 के पावर इसको ऊपर करेंगे तो क्या आएगा, प्लस में 10 आएगा, एक जीरो तुम खींच करके इस पर दे दो तो 100 बटा कितना आ गया 16 और 10 के पावर कितना बच गया 9 बच गया। कोई दिक्कत की बात है, ये हो गया 1 कूलम चार्ज में इतना। ये कौन चीज ले रहा है, समय ले रहा है। ये कौन चीज ले रहा है, समय ले रहा है, ध्यान देखना। ये कौन चीज ले रहा है, समय ले रहा है। कौन चीज ले रहा है देखना, 1 कूलम में ये समय ले रहा है, ठीक है, ये समय ले रहा है। इसी को हल करो अपने लोग, क्या दिक्कत है। चल हाँ यहाँ बराबर दे सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब 16 से जैसे इसमें भाग देंगे तो 16 6 के 96, 4 पर 0 16 गुना 32, 8 पर 0 16 85 गुना 10 के पावर 9, कौन चीज में आया, तो सेकेंड में आया। अब देखो यहाँ पर इतना सेकेंड कम सेकेंड नहीं होता है, अगर 6.25 यानी कहने का मतलब है 1 कूलम चार्ज होने के लिए समय कितना लिया, 6.25 × 10⁻⁹ सेकेंड लिया। कोई दिक्कत की बात नहीं ना, तो इतना सेकेंड लिया। अब अगर इसी चीज को हम बदल दे किसमें बोलो, अगर इसी चीज को बदल दे ईयर में बदल देते हैं, वैसे यही कौन सी हो गया, आंसर हो गया, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन इतना सेकेंड है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, वर्ष में भी निकाल सकते हैं। तो वर्ष में निकालने के लिए देखो क्या करते हैं, वर्ष में निकालने के लिए क्या करते हैं, ध्यान से देखो, इसमें भाग दे दो। एक वर्ष में 365 दिन, एक दिन में 24 घंटा और एक घंटा में 3600 सेकेंड। इसको अगर हल करोगे ये कुछ में आ जाएगा, ईयर में आ जाएगा, ईयर साल वर्षों में आ जाएगा, ठीक है। अगर इस चीज को तुम हल कर लेते हो तो मजा आ जाएगा, हल कर लेते हो तो मजा आ जाता है। हल कर लेगा क्या, बताओ 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 ना, हल कर लेना, देख लेना कितना आता है। लगभग आएगा 198.41 ईयर्स। लगभग किसके पास जा रहा है, 200 वर्ष। किसके पास जा रहा है, ये 200 वर्ष तक जा रहा है। देखना इतना आंसर आएगा, ठीक है, कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है। तो कितना जा रहा है बोलो, लगभग 200 वर्ष के लगभग में जा रहा है। अब बताओ एक यहां पर ध्यान से देखना क्या बोला था कि 10 के पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स, ये भी कम इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता, 10 के पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स एक सेकेंड में निकल रहा है। कितना इलेक्ट्रॉन, 10 के पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स। और 1 कूलम चार्ज होने के लिए इसको चाहिए कितना समय, 198.41 ईयर्स, मतलब 200 वर्ष लगभग चला जाता है। अब इतना साल तक 10 के पावर 9 इलेक्ट्रॉन जब जाते रहेगा तब 1 कूलम आवेश होगा। कितना, 1 कूलम आवेश, यानी 1 कूलम आवेश के लिए सोचो कितना इलेक्ट्रॉन, कितना समय लग रहा है। तो इसीलिए 1 कूलम आवेश जो होता है वो बहुत बड़ा आवेश है, बहुत बड़ा आवेश है। सोचो 200 वर्ष तक अगर प्रत्येक सेकंड में इतना इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इधर जा रहे इतना इलेक्ट्रॉन, 10 के पावर 9 इलेक्ट्रॉन, तब इसको लग रहा है कितना समय, 200, लगभग 200 वर्ष लग रहा है समय, सोच लो, ठीक है। तो ये था लास्ट क्वेश्चन, दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। इसको लेकिन कैलकुलेशन कर लेना बढ़िया से एक बार, इस भाग दे करके देख लेना एक बार, ठीक है। चलो ठीक है, तो यहीं तक न्यूमेरिकल्स था और क्वांटाइजेशन से सारा न्यूमेरिकल्स देख लिया। अब एक भी नहीं छूट सकता है, बनाना और जितना भी होगा किताब से देख करके बनाना, जितना भी न्यूमेरिकल्स होगा। नहीं बनेगा तो फटाफट से कमेंट करना, तो ठीक है। तो वो सभी क्वेश्चन को लेकर के आएंगे और देखेंगे जबरदस्त तरीका से। तो ये था क्वांटाइजेशन से रिलेटेड सभी न्यूमेरिकल्स, और आप लोग जबरदस्त तरीका से पढ़े, ठीक है। तो चलो आज के लेक्चर को यहीं पर आप लोग एंड करते हैं, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।